भारत विकसित देशों की दौड़ में शामिल होने के लिए तेजी से दौड़ रहा है। क्षेत्रफल और बड़ी आबादी वाले देश हर मामलों में दूसरे देशों को टक्कर दे रहा है। लेकिन जब बात ओलंपिक खेलों की होती है तो बाकी देशों की तुलना करना शर्मसार करने वाली बात हो सकती है। टोक्यो ओलंपिक में 206 देशों ने हिस्सा लिया है, जिसमें से भारत के 127 खिलाड़ी हैं। मेडल की सूची की बात करें तो भारत खबर लिखे जाने तक 5 मेडल के साथ 65वें स्थान पर है। बड़ा सवाल ये है कि ऐसा क्यों? इसका जवाब शायद इन तस्वीरों से बेहतर कोई नहीं बता पाएगा। ये कहने को तो नेशनल लेवल की बॉक्सर है, लेकिन आर्थिक तंगी की वजह से पार्किंग स्लॉट में काम करने को मजबूर है। 2 साल बॉक्सिंग करी थी मैंने, 10th में आके बॉक्सिंग शुरू कर दी थी और बॉक्सिंग में अच्छा मेरा जा रहा था। नेशनल भी खेले थे, पर घर की कंडीशन ख़राब थी, इस कारण नहीं खेल पाए। पापा डैडी बीमार हो गए थे और छोड़नी पड़ गई थी बॉक्सिंग। नेशनल में मेडल आया था? थर्ड नेशनल में मेरा आया था, स्कूल नेशनल में 3rd प्लेस आया था। अच्छा, तो वैसे खेल कूद से कब से जुड़े हैं? वैसे तो इंटरेस्ट तो बचपन से ही था, और पर हमने खेलना शुरू किया था 6-7 से। आते आते इंटरेस्ट बढ़ता गया, पर हेल्प नहीं मिल पाई किसी से, ना हमें सपोर्ट मिल पाया इतना कि हम आगे कर सके कुछ, इसलिए छोड़नी पड़ गई थी। घर की कंडीशन सही नहीं थी। बॉक्सर ऋतु अपने परिवार के साथ धनास के छोटे से फ्लैट में रहती हैं। ऋतु के पिता बीमार हैं, जिन पर महीने की दवाई का खर्च करीब 10,000 के करीब आता है। घर में कमाने वाले अकेले पिता थे। जब वो बीमार पड़ गए तो खर्च चलाने के लिए ऋतु ने पढ़ाई को बीच में ही छोड़ दिया। आज ऋतु चंडीगढ़ सेक्टर 22 की पार्किंग स्लॉट में पर्चियां काट रही हैं। सिर्फ ऋतु ही नहीं, बल्कि पैसों की कमी के चलते उनके बड़े भाई रंजीत ने पढ़ाई छोड़ दी। ऋतु के बड़े भाई ने कहा कि अगर उन्हें कोई सपोर्ट करता तो स्थिति अच्छी होती। सबसे बड़ा मैं था, हमारे में कमाने वाला कोई नहीं था, घर का खर्चा बहुत ही मुश्किल से चलता था सर जी। फिर हमारी मदद करने वाला कोई नहीं था, इसलिए मैंने भी पढ़ाई छोड़ दी, फिर सिस्टर ने भी छोड़ दी जी। अगर हमारी कोई मदद करता सर, खेलने में बहुत अच्छे दिए, बॉक्सिंग में कितने मेडल आए, वॉलीबॉल में भी आए। हम यूपी में अभी रहने गए थे सर, इसने 6 महीने वहाँ भी मेडल जीते, वहाँ भी इसने वॉलीबॉल खेला। हमारी मदद करने वाला कोई नहीं था जी। अगर सर कोई प्रशासन मदद करता तो आज अच्छे लेवल पे होते। ऋतु के पिता रिक्शा चलाकर परिवार का भरण पोषण कर रहे थे। उनकी आंखों में कोई बीमारी होने की वजह से रिक्शा चलाने का काम बंद करना पड़ा, जिसके बाद ऋतु और उसके भाई को पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। हालात ये हैं कि 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करने के लिए दोनों बहन भाई छोटी मोटी नौकरी करने को मजबूर हैं। परिस्थिति चाहे जो भी हो, अगर इस खिलाड़ी को आर्थिक मदद मिलती तो आज देश ऋतु से भी ओलंपिक में मेडल की आस लगाए होता। मगर अफसोस, देश के सपने को 2 जून की रोटी भी नसीब नहीं हो रही है। चंडीगढ़ से विजय राणा की रिपोर्ट, ETV भारत हरियाणा।